सऊदी अरेबिया की अमेजोन मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। कोई भी नया बंदा जब बिजनेस शुरू करता है किसी मार्केट में तो उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया इतनी आसान मार्केट है कि इसमें आप फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में आसानी से प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं अमेजोन की मार्केट में। लेकिन मसला ये है कि आपका अकाउंट नहीं बनता, इकामा पे अलाउ ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और अमेजोन सऊदी की तरफ से भी अलाउ नहीं है कि आप अपना अकाउंट बनाएं। अच्छा, आप दूसरे नंबर पे आते हैं अमेजोन होलसेल, जिसमें हम किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं। अपना कोई प्रोडक्ट अपनी लिस्टिंग पे नहीं बेचते, बल्कि ब्रांड ऑलरेडी एक वहां पे उसकी लिस्टिंग बनी हुई होती है, तो हम उसी ब्रांड की प्रोडक्ट को उसी की लिस्टिंग पे जाके बेच रहे होते हैं। तो ये बिजनेस आसान भी है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है, और आपने लोकली थोड़े से यूनिट लेके उसी ब्रांड की लिस्टिंग पे बेचने होते हैं। सेल्स भी बड़ी आसानी से आ जाती है, मार्केटिंग बजट भी नहीं होता। बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। लेकिन मसला ये है कि अमेजोन सऊदी अरेबिया ये अलाउ नहीं करता कि आप अमेजोन होलसेल करें, लेकिन सिर्फ एक शर्त के साथ कर सकते हैं, और वो शर्त ये है कि जिस ब्रांड की प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हैं उससे प्रॉपर रिटर्न आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, उससे रीसेलर सर्टिफिकेट आपने लेना है, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपने उस प्रोडक्ट को बेचना है। अब वो डॉक्यूमेंटेशन और सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, उसके लिए हमें सऊदी कंपनी चाहिए। यानी आपके पास सऊदी अरेबिया में कंपनी होगी तो डेफिनेटली आप वो लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे और फिर ही उसको बेच सकते हैं। अब कंपनी बहुत महंगी आती है, तो आ जाके मसला वही है कि हमारे पास तो इकामा है, कंपनी है नहीं। कंपनी बनाएंगे तो 60-70 हजार रियाल हर साल पेमेंट करनी पड़ती है, तो एक बहुत मुश्किल और नामुमकिन सा काम है। फिर अगर कोई भी इकामा होल्डर बंदा अगर कंपनी बनाता है तो उसका इकामा सऊदी अरेबिया में खत्म हो जाता है। ये रूल है गवर्नमेंट का। यूएई में ऐसा नहीं है, वहां पे अगर किसी के पास इकामा है तो वो कंपनी भी बना सकता है यूएई में, लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। डेफिनेटली लोग काम तो कर रहे हैं और चल भी रहा है, अमेजोन अलाउ नहीं करता, लेकिन फिर भी अभी तक चल रहा है। बहुत ज्यादा उस तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और लोगों के पैसे भी बन रहे हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। तो वो कैसे काम करते हैं? तो उसका जवाब ये है कि उन्होंने अपने किसी जानने वाले की, किसी कफील की या दोस्त की कंपनी के ऊपर अपना अकाउंट बनाया हुआ होता है, और इस तरह से वो वहां पे बिजनेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि यूएसए में अपनी कंपनी बना ले और उसके ऊपर हम सऊदी अरेबिया में बेचें, अमेजोन होलसेल करें और यहाँ पे बिजनेस करें, कंपनी वहां पे होगी, बैंक अकाउंट वहां पे होगा, तो क्या इस तरह से हम काम कर सकते हैं? ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जवाब ये है कि यूएसए में या यूके में एलटीडी बनती है, यूएसए में एलएलसी आपकी कंपनी बनती है। अगर इन दोनों मुल्कों में आपने कंपनी बनानी है तो उसके ऊपर आप अपना बैंक अकाउंट भी बना लेते हैं। जाहिर आपने कंपनी बनाई तो आपका बैंक भी मिल जाता है। उसका सिर्फ एक फायदा होगा, और वो फायदा ये है कि सऊदी अरेबिया में आपने अपने किसी दोस्त की या कफील की डिटेल्स के ऊपर अपना अमेजोन अकाउंट ओपन कर लिया। लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि जो बैंक है, अमेजोन को एक बैंक भी हमने देना होता है जिसमें वो हमारे पैसे बेचता है। अब वो बैंक हम नहीं चाहते कि उसी कफील का हो, क्योंकि अगर कफील का या आपके दोस्त का होगा जिसकी कंपनी है, तो अमेजोन पैसे उस बैंक में भेजेगा, फिर आपको उसे कहना पड़ेगा कि भाई मेरे इतने पैसे हैं वो मुझे दो। तो डेफिनेटली अगर वो ज्यादा अमाउंट बनेगी कुछ टाइम के बाद, तो वो अपना परसेंटेज बढ़ाएगा या वो कुछ मुश्किल पेश आ सकती है ना। तो कुछ बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पैसे डायरेक्ट हमारे पास है, तो वो डायरेक्ट आपके इकामा वाले अकाउंट में नहीं आ सकते, आपके सऊदी किसी अकाउंट में नहीं आ सकते, सिवाय उसी कंपनी के जिसपे आपका अमेजोन अकाउंट बनाया गया है, और उसमें आप चाहते नहीं है कि पैसे हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये होता है कि हम यूएसए में या यूके में अपनी वर्चुअली एक कंपनी बना लेते हैं। पूरी दुनिया में जहां भी लोग रहते हैं वो बना सकते हैं, गवर्नमेंट यूएस में और यूके में दोनों में अलाउ करती है। तो वो कंपनी बन गई। अब उसके ऊपर हम एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं, 2-3 भी बना सकते हैं। अब इस बैंक अकाउंट को आप अपने सऊदी अरेबिया के अमेजोन अकाउंट के साथ अटैच कर सकते हैं, तो अमेजोन इस अकाउंट में पेमेंट कर देता है। इससे फायदा ये होता है कि जो पैसे अमेजोन ने आपको देने वो डायरेक्टली आपके ही अकाउंट में आपको मिल जाते हैं, वो किसी कफील के अकाउंट में या सऊदी कंपनी जिस भी आप दोस्त की ली है या किसी के लिए, तो उसमें नहीं आते। सिर्फ ये फायदा होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं वहां यूएस में कंपनी बनाऊंगा या यूके में और वहां पे अमेजोन बनाऊंगा और उसी को मैं सऊदी अरेबिया में ओपन करके यहाँ भी बेचूंगा, तो ये मुमकिन नहीं है। उसके ऊपर वैट रजिस्टर करवाना पड़ता है, काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, और अभी पूरी तरह फंक्शनल भी नहीं है। अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी तक वो प्रॉपर फंक्शनल नहीं है। तो ये है इसका पूरा तरीकाकार। अब आखिरी बात ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप भी तो अमेजोन पे बिजनेस करते हैं, अपने साथ पार्टनर्स को भी ऐड करते हैं, तो हम आपके अकाउंट पे जाके बेच लेते हैं जो भी हमने बेचना है। तो मेरे भाई, जैसे शुरू में मैंने बताया कि अमेजोन अलाउ नहीं करता कि आप बगैर लीगल डॉक्यूमेंटेशन के किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को रीसेल करें या अमेजोन एफबीए या होलसेल बिजनेस करें। और हम अपने अकाउंट्स पे सिर्फ प्राइवेट लेबल करते हैं, ट्रेडमार्क हमारे पास है। तो हम कैसे अलाउ कर सकते हैं कि इतना जब प्राइवेट लेवल का बिजनेस
बिजनेस सारी चीजें चल रही हैं, उस पे कोई बंदा आके अमेजोन होलसेल करे, जो कि रिस्क है, क्योंकि अमेजोन भी अलाउ नहीं करता और गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती, तो सारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है इस वजह से। तो हम तो कभी भी अलाउ नहीं करते। हाँ, ये हो सकता है कि आपका कोई जानने वाला है, दोस्त है, कपिल है, उसकी डिटेल्स पे आप अकाउंट बनाएं और उसमें अगर बैंक अकाउंट उसी का रखना है तो भी ठीक है। अगर बैंक अपना चाहिए तो यूएस में या यूके में कंपनी बनाए, कंपनी हम आपको बना देंगे, उसमें मसला नहीं है। तो कंपनी बनाए, उस पर आपको बैंक अकाउंट मिल जाएगा और उस बैंक को आप इस अमेजोन के साथ अटैच करें तो पेमेंट डायरेक्टली आपके पास आएंगी, उसमें किसी दूसरे बंदे का नहीं, ना सऊदी गवर्नमेंट को पता चलेगा, किसी को भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे पेमेंट जा रही है। तो ये एक वे है, लेकिन इसमें ये कि वैट रजिस्टर आपको करवाना पड़ता है, फिर भी चूंकि आपकी सेल्स होती है, सारा कुछ चल रहा होता है और वो आपको पे भी करना पड़ता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, जितनी आपकी सेल्स है, जो भी उसका पे आउट है, जो आप किसी को अकाउंटेंट हायर कर लें, विर्चुअली हायर कर लें, या आप खुद कर सकते हैं, खुद भी कर लें, तो उसकी कैलकुलेशन करके आप जितना उसका वैट बनता है वो आपने अपने कफील को देना है ताकि वो पेमेंट करता रहे। इसके अलावा कोई मसला नहीं होता। और इकामा पे अगर आप डायरेक्टली चाह रहे हैं कि आपका अकाउंट बने, 90% या 95% तो अभी बनता ही नहीं है। आप जैसे अकाउंट साइन अप करते हैं तो वो आपसे कंपनी की डिटेल मांगते हैं, नहीं बनता। कुछ पुराने लोगों का जो बना हुआ है और शायद अभी तक नहीं डीएक्टिवेट हुआ, तो उस पर आप काम कर सकते हैं, या मैं भी किसी एक आध का बन भी जाता, वरना अमेजोन ने सारे इकामा बेस्ड अकाउंट बंद कर दिए, अभी कोई भी इस पे काम नहीं कर सकता।